अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। अभिषेक और नंदिता की शादी हाल ही में हुई थी। दोनों अपने हनीमून के लिए किसी रोमांटिक और शांत जगह जाना चाहते थे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक पहाड़ी हिल स्टेशन पर स्थित ब्लू मून रिसोर्ट बुक किया। यह रिसोर्ट शहर से दूर एक घने जंगल के बीच स्थित था। ऊंचे पहाड़, चारों ओर हरियाली और बर्फ से ढकी चोटियां इसे एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते थे। शादी की सारी थकान उतारने के लिए यह हनीमून बेहद खास था। लेकिन नंदिता के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रही हो। रिसोर्ट पहुंचने पर दोनों ने देखा कि वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी। उसने उनके कागजात चेक किए और फिर उनकी बुकिंग देखकर एक पल को ठिठक गई। आपका कमरा 306 है, उसने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, जिसे उसने जल्दी छिपा लिया। अभिषेक ने हंसते हुए पूछा, इस कमरे में कुछ खास है क्या? महिला ने जोर से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। नहीं, बस आराम से रहिए, और हां, अगर रात में कोई दस्तक हो तो दरवाजा मत खोलिएगा। यह सुनकर नंदिता सहम गई। क्या मतलब? क्या यहां कोई घटना घटी है? महिला कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रिसोर्ट का एक अन्य कर्मचारी वहां आया और उसने विषय बदल दिया। कमरा बहुत शानदार था। लकड़ी की छत, बड़ी सी खिड़की और एक आरामदायक बिस्तर। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। नंदिता को लगा जैसे किसी ने उसे हल्के से छुआ हो। तुम ठीक हो? अभिषेक ने पूछा। हां, शायद थक गई हूं। रात के खाने के बाद दोनों सोने चले गए। आधी रात के करीब घड़ी ने 12 बजाए। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। नंदिता अचानक उठ गई। अभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अभिषेक ने आंखें मलते हुए सुना, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। तुम भी ना सपना देख रही होगी, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी खिड़की के बाहर सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला की परछाई दिखी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक वह खिड़की के शीशे पर जोर से आकर टकराई। चले जाओ यहां से, मरने से पहले। सुबह होते ही नंदिता और अभिषेक रिसेप्शन पर गए। हमारा कमरा बदल दीजिए, नंदिता ने घबराई हुई आवाज में कहा। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा पीला पड़ गया। आपने कुछ देखा? हां, हमने खिड़की पर किसी को देखा और रात में दरवाजे पर भी दस्तक हुई। रिसेप्शनिस्ट ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन न ले। फिर धीरे से बोली, यहां एक लड़की की आत्मा भटकती है। उसकी शादी इसी रिसोर्ट में हुई थी, लेकिन सुहाग रात पर उसके पति ने उसे धोखा दिया और मार डाला। अब उसकी आत्मा हर नवविवाहित जोड़े से बदला लेती है। एक बूढ़े नौकर ने बताया कि उस लड़की का नाम सुरभि था। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके पति ने शादी के बाद उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। तब से वह हर उस जोड़े से बदला लेती है जो यहां हनीमून मनाने आता है, बूढ़े ने कांपते हुए कहा। रात को अचानक बिजली गुल हो गई। चारों ओर घना अंधेरा था। तभी खिड़की पर फिर वही परछाई दिखी। आईने में सुरभि का प्रतिबिंब था, लेकिन अचानक वह बाहर आ गई। तुम नहीं बच सकते। अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ बना ली। नंदिता चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज कमरे की दीवारों में गुम हो गई। दरवाजा अपने आप खुला और फिर जोर से बंद हो गया। अगली सुबह रिसोर्ट का स्टाफ कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस आईने पर खून से लिखा था, हनीमून तो खत्म हुआ, अब जिंदगी भी। स्टाफ घबरा गया और तुरंत पुलिस को बुलाया।
पुलिस ने रिसॉर्ट की तलाशी ली, लेकिन नंदिता और अभिषेक का कोई सुराग नहीं मिला। 3 महीने बाद ब्लू मून रिसॉर्ट में एक और नवविवाहित जोड़ा हनीमून मनाने आया। उन्होंने कमरा 306 चुना। रात को उन्होंने आईने में अपने पीछे किसी को खड़े देखा। एक जोड़ा जिनकी आंखें खाली थीं, चेहरे विकृत थे। वो अभिषेक और नंदिता थे, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहे थे। अब वे भी सुरभि की तरह उस कमरे का हिस्सा बन चुके थे। समाप्त।